क्या होगा यदि आपको आपके करियर में हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ मिल रही हो, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो या फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हो, हमेशा एक तगड़ी ग्रोथ। ये सुन के तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन वाकई में क्या ये मुमकिन है? सच्चाई ये है दोस्तों, आज की डेट में ग्रोथ तो दूर की बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्वाइव करना भी काफी डिफिकल्ट हो चुका है। यदि हम कुछ डेटा की ओर ध्यान दें तो केवल 8 से 10% इंप्लॉइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी ग्रोथ ले पाते हैं। यदि हम बिजनेसेस या फिर न्यू स्टार्टअप्स की बात करें तो 91% स्टार्टअप्स शुरुआत के 5 सालों में ही बंद पड़ जाते हैं और उनमें से 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स शुरुआत के 18 महीने में ही बंद पड़ जाते हैं। और पैंडेमिक के बाद तो ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो चुकी है। मतलब सिचुएशन तो पहले खराब थी ही, लेकिन अब और भी खराब हो चुकी है। देखो दोस्तों, दुनिया तो काफी तेजी से बदलते जा रही है। ऐसे सिचुएशन में करियर में ग्रोथ पाने के दो ही तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 तरीका, या तो दुनिया हमारे हिसाब से बदल जाए या फिर हम दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदल दें। देखो, नंबर 1 तरीका तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन नंबर 2 तरीका मुमकिन है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि यदि आप अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो वो आपके करियर में, चाहे वो आपका जॉब हो या फिर आपका बिजनेस क्यों ना हो, एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और इन स्किल्स की ओर केवल 1% लोग ही फोकस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने में लगे रहते हैं। और टेक्निकल स्किल्स ये आपके करियर ग्रोथ में केवल 15 से 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और बचा हुआ 80% ये सब स्किल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये सब स्किल्स कौन सी है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सीधे चलते हैं उन स्किल्स की ओर जो आपके करियर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। तो सबसे पहली स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये कंसेप्ट हजारों सालों से चलते आ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये कंसेप्ट डाइल्यूट होते गया, क्योंकि इंसान आज की डेट में जब सोचता है तो ज्यादा समय तो वो चिंता में होता है, और इसी वजह से उसकी थिंकिंग एबिलिटी 90% से रिड्यूस हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये एक इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस है, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को स्किलफुली इवैल्यूएट, एनालाइज, कंसेप्चुअलाइज करके उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसे आइडियाज को लॉजिकली कनेक्ट करना, किसी आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना, अपने काम में इनकंसिस्टेंसीज को, एरर्स को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब क्रिटिकल थिंकिंग के एप्लीकेशंस को देख के इतना तो साफ है, चाहे वो आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो या फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग की इन सब में काफी आवश्यकता होती है। अब पैंडेमिक के बाद तो हर चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, क्रिटिकल होते जा रही है, कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग की आपके करियर में आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, यदि आप इस स्किल को अडैप्ट कर लेते हैं तो वो आपके करियर को कितना बूस्ट कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग एसेट हो सकती है, और सर्वे के हिसाब से 95% लोगों का मानना है कि क्रिटिकल थिंकिंग ये स्किल आज के डेट में एक नेसेसरी स्किल है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ कोर्सेज आप अपने करियर में ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर द प्रोफेशनल्स, क्रिटिकल थिंकिंग फॉर इंफॉर्मेशन एज, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर थिंकिंग, लीडरशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यदि आप गूगल करते हैं तो आपको कई सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्किल की ओर, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन टेकिंग स्किल ये अपने आप में एक एक्सेलेंट स्किल मानी जाती है। सर्वे के हिसाब से 99% मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज में फेल हो जाते हैं, और रिसर्च ये भी कहता है कि इफेक्टिव डिसीजन टेकिंग स्किल्स और आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये दोनों आपस में 95% तक कोरिलेटेड होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्किल एक्चुअली होती क्या है। डिसीजन मेकिंग ये एक प्रोसेस है जो किसी डिसीजन, इंफॉर्मेशन और अल्टरनेटिव रिसोल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके चॉइसेस बनाई जाती है, और इसका एग्जाम्पल या फिर आउटपुट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, रीजनिंग, इंट्यूशन, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि यदि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी है तो आप अपने करियर में एक अच्छी पोजीशन हैंडल कर सकते हैं। इसलिए डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी रखने वाले इंसान की हाई डिमांड होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्किल आती है ब्रांड बिल्डिंग एंड प्रेजेंस स्किल्स। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तब आप उसके ब्रांड की ओर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छी चीज मिले। और ये साइकोलॉजी हर जगह वर्क करती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कोई इंप्लॉय चुनती है तो वो चाहती है कि उसे अच्छे से अच्छा इंप्लॉय मिले। वो देखती है कि उस इंप्लॉय का ब्रांड क्या है, मार्केट में प्रेजेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी प्रोडक्ट या फिर कंपनी को बिल्ड करना जरूरी होता है। इसलिए तो टाटा, रिलायंस, एप्पल, अमेजॉन जैसी कंपनी ब्रांड बिल्डिंग और प्लेसमेंट पे खास ध्यान देती है।
इसलिए हर व्यक्ति को यह आना बहुत जरूरी है कि हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ टू क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड, क्योंकि एक पावरफुल प्रेजेंस दूसरों के साथ कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत मदद करता है। वैसे तो काफी सारे कोर्सेज हैं जैसे ब्रांड मैनेजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग एंड एंगेजमेंट, मैनेजिंग ब्रांड रेपुटेशन। यदि आप इन्हें स्टडी करते हैं तो वो आपके पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में काफी मदद करेगा। उसके बाद आते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, और वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। नेशनल सर्वे ऑफ बिजनेस के हिसाब से 82% इंप्लॉयज का यह मानना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। चाहे आप फिजिकली काम कर रहे हो या फिर वर्चुअली काम कर रहे हो, स्पीकिंग एबिलिटीज हर जगह काम आती है। चाहे आप ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हो या फिर टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, स्पीकिंग एबिलिटीज हर लेवल पे काम आती है। चलो आपको मैं कुछ शॉकिंग डेटा के बारे में बताता हूँ। यदि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज पुअर है तो वो आपको काफी नुकसान दे सकती है। पुअर स्पीकिंग एबिलिटीज ये आपके वेजेस को, मतलब आपके कमाई को 10% से इंपैक्ट करती है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने स्पीकिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करते हैं तो वो आपके वेजेस को, आपकी कमाई को 10% से इंप्रूव कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये आपके प्रमोशंस को भी काफी इंपैक्ट करता है। पुअर स्पीकिंग एबिलिटीज ये आपके हायर लेवल प्रमोशंस के चांसेस को भी 15% से रिड्यूस कर देता है। और ठीक ऐसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक और स्किल काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है राइटिंग स्किल्स। सर्वे के हिसाब से एक एम्प्लॉय दिन भर में एवरेजली 3.1 आवर राइटिंग में बिताता है, चाहे वो ईमेल हो, मैसेजेस हो, प्रोजेक्ट वर्क हो या कोई प्रेजेंटेशन क्यों ना हो। मतलब यदि कोई इंसान दिन भर में 9 घंटे काम करता है तो वह लगभग 35% समय रिटर्न कम्युनिकेशन में बिताता है। और राइटिंग स्किल्स ये आपके करियर ग्रोथ में काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तभी तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड एम्प्लॉयज के रिसर्च के हिसाब से 73.4% employers want a candidate with a strong written communication skills। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी स्किल्स मैंने आपको अभी तक बताया है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, ब्रांड बिल्डिंग एंड प्लेसमेंट क्यों ना हो, इन सब में स्पीकिंग और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। इसका मतलब है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इज इन हाई डिमांड। वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के तो काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। यदि आप गूगल करते हैं तो आपको काफी सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएंगी। आप किसी को भी चुन के अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, बट नई दुनिया के हिसाब से अपस्किलिंग इज की टू सक्सेस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।